स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में महाराष्ट्र कवर कर लिया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द तेलंगाना एज वेल एज द आंध्र प्रदेश। क्योंकि जो तेलंगाना है वो किससे अलग हुआ है, वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो हमें बहुत कुछ तेलंगाना में देखने को नहीं मिलेगा, जो भी पढ़ना रहेगा मोस्टली वो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है इंडिया का मैप और ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये ऊपर का सेक्शन है तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सब एक ही में था, तो पूरा क्या कहलाता था, आंध्र प्रदेश कहलाता था, ठीक है। लेकिन 2 जून 2014 को, कब, 2 जून 2014 को तेलंगाना किससे अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्रा, ठीक है। 2 जून 2014 तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, 2 जून 2014, 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। जैसे पहले आंध्र प्रदेश की पूरी कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन तेलंगाना की कैपिटल अब क्या हो गई है, हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। और ये वही हैदराबाद है जो अपने इंडिपेंडेंस के बाद किससे मिलना चाहता था, पाकिस्तान के साथ। तो अपने जो गृह मंत्री थे, कौन, सरदार पटेल, उन्होंने हैदराबाद का जो नवाब था उसको क्या खिलाया, गाजर। तो गाजर से नहीं माना, फिर उसके लिए उन्होंने उसको डंडा दिखाया, और जब डंडा दिखाया तो चलाया गया ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद जो था वो भारत में मर्ज हो जाता है, ठीक है। ये सारी स्टोरी हमने देखा हुआ है। तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद में ही हमें 2 शहर देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा सिकंदराबाद और दूसरा देखने को मिलेगा गोलकुंडा। क्या देखने को मिलेगा, सिकंदराबाद और गोलकुंडा, ठीक है। मैं मैप पर भी दिखाऊंगा कहाँ है सिकंदराबाद, और दूसरा देखने को मिलेगा हमें गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। सिकंदराबाद को हैदराबाद की जुड़वा शहर कहते हैं, हैदराबाद का जुड़वा शहर, यानी ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद या ट्विन सिटी ऑफ तेलंगाना किसे कहते हैं, सिकंदराबाद को। ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है, ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। जैसे ये हैदराबाद लिखा हुआ है, हैदराबाद के अगर हम मैप में देखेंगे तो ऊपर हमें दिखाई देगा सिकंदराबाद, और वेस्ट में हमें देखेंगे तो हमें मिल जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा किस लिए फेमस है, तो गोलकुंडा फोर्ट है, वहां पर क्या है, गोलकुंडा फोर्ट। और इसी गोलकुंडा की खदान से निकला था कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा की खदान से क्या निकला था, कोहिनूर हीरा, ठीक है। ये कोहिनूर हीरा दिखाई दे रहा है। अब ये कोहिनूर हीरा, इसका ना हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। इसकी वैल्यू जितनी है वो तो है ही, लेकिन सबसे अधिक अगर कहेगा कि कोहिनूर हीरा किस लिए फेमस हुआ, तो उसका हिस्टोरिक जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत है। क्योंकि ये जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा शहर पर एक राजा हुआ करते थे, प्रताप रुद्रदेव। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो ये दिखाई दे रहा है वारंगल, ऊपर ये वारंगल दिखाई दे रहा है, वारंगल काकतीय डायनेस्टी की क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और इसी वारंगल के अंडर में पूरा का पूरा एरिया आता था, जिसमें गोलकुंडा खदान भी आता था।
और इसी गोलकुंडा की खदान से, गोलकुंडा फोर्ट जहाँ है वहीं पर खदान भी है, गोलकुंडा खदान, गोलकुंडा की खदान से निकला था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। अब ये कोहिनूर हीरा को अगर हमने हिस्ट्री में देखा है तो दिल्ली सल्तनत पर राज चल रहा था खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी वंश का, खिलजी में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका जो गवर्नर कौन, मलिक काफूर, मलिक काफूर को साउथ इंडिया जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी। और मलिक काफूर जब आया था तो उसने, मलिक काफूर के डर से जो प्रताप रुद्र देव थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, अपना एक सोने का वो स्टेचू बनवाया था, उसे जंजीर से बांधा था और अपने मुकुट में लगा हुआ कोहिनूर हीरा किसे दे दिया था, मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर को, मलिक काफूर को दे दिया। अब मलिक काफूर वो हीरा लेकर के चला जाता है, दे देता है खिलजी को। अब खिलजी से होते 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 जितने भी दिल्ली सल्तनत में जितनी डायनेस्टी आई वो कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत तक चला। दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल। ठीक है, मुगल कुछ टाइम तक वो ग्वालियर के शासकों के पास रहा। ठीक है, ग्वालियर के शासकों के पास रहा, फिर मुगलों के पास था, पूरा मुगल सल्तनत गया। मुगल के बाद ईरान से आया था नादिर शाह, ईरान से अटैक किया था नादिर शाह, नादिर शाह की भी स्टोरी हमने सुनी है। नादिर शाह ने पूरा वो दिल्ली में, यहाँ आया था, दिल्ली पर अटैक किया था, और दिल्ली में जो पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर हीरा उसी पीकॉक थ्रोन में लगा हुआ था उसको लेकर के चला जाता है अफगानिस्तान। उसके बाद नादिर शाह से छीन लेते हैं अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून शासक। अफगानिस्तान में कुछ क्या रहते हैं, पश्तून शासक। ठीक है, पश्तून शासक वो कोहिनूर किससे छीन लेते हैं, नादिर शाह से। अब उन पश्तूनों से उस कोहिनूर को वापस छीन लेते हैं सिख शासक। ठीक है, सिख शासक जिसमें राजा जो कि रणजीत सिंह, हाँ रणजीत सिंह, वो सब के पास वो कोहिनूर हीरा आ जाता है। और कोहिनूर हीरा जब रणजीत सिंह के पास आता है तो रणजीत सिंह से अब आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज छीन लेते हैं सिख से, मतलब रंजीत सिंह से, और वो कोहिनूर हीरा चला जाता है लंदन। लंदन में जाकर के वो वहां की जो महारानी होती है, महारानी के ये क्राउन जो रहता है ना, ताज में लगा दिया जाता है उस कोहिनूर हीरा को। अब ये कोहिनूर हीरा कहाँ पर रखा हुआ है, लंदन के म्यूजियम में। बात समझा? ये जो कोहिनूर है, कोहिनूर का ऐतिहासिक महत्व है, यानी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। समझा? तो कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था, गोलकुंडा की खदान से। ठीक है, गोलकुंडा माइन से क्या निकला, कोहिनूर, कोहिनूर डायमंड। ठीक है, कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड। ठीक है, ये किस डायनेस्टी के राजा के टाइम पीरियड में निकला था, तो वारंगल के जो राजा थे, काकतिया डायनेस्टी में, काकतिया डायनेस्टी वारंगल में थी। ठीक है, मतलब कि काकतिया डायनेस्टी की कैपिटल वारंगल हुआ करती थी, और वहां के राजा थे प्रताप रुद्र देव। ठीक है, वारंगल, वारंगल काकतिया डायनेस्टी, काकतिया डायनेस्टी, डायनेस्टी। ठीक है, काकतिया डायनेस्टी। यहाँ के राजा कौन थे, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र देव, देव। इन्होंने इन्होंने अपना ये जो कोहिनूर था ये किसे दे दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं स्टोरी लिख देता हूँ, जैसे प्रताप रुद्र देव, इन्होंने कोहिनूर किसे दिया, मलिक काफूर, मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर, मलिक कफूर ले गया अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था ना, यानी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के बाद आता है
कुछ टाइम के लिए ये था जो कि ग्वालियर के शासकों के पास, ठीक है, ग्वालियर के रूलर के पास, ग्वालियर रूलर्स, ठीक है, ग्वालियर रूलर्स। और ग्वालियर के रूलर के बाद ये चला जाता है किसके पास, मुगल्स, मुगल्स, बाबर आता है, मुगल रूलर्स, ठीक है, बाबर छीन लेता है ग्वालियर के शासकों से, और बाबर के बाद मुगल सल्तनत चालू हो जाती है, और मुगलों तक ये जो डायमंड था वो घूमते रहता है। उसके बाद मुगलों पर लास्ट में अटैक आता है किसका, नादिर शाह का, नादिर शाह, नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था, ईरान, ईरान का, ठीक है, ईरान, ईरान का शासक था नादिर शाह। और उसके बाद नादिर शाह के बाद इससे कौन छीन लेते हैं, पश्तून, पश्तून रूलर्स, ठीक है, ये अफगान थे, ये क्या थे, अफगान, अफगान रूलर्स थे। और इन पश्तूनों से छीन लेते हैं सिख, ठीक है, सिख, सिख रूलर्स, सिख रूलर्स, सिख रूलर से कौन छीन लेता है, अंग्रेज, ब्रिटिश, ब्रिटिश। और ये ब्रिटिश हरामी लोग कहाँ लेके चले जाते हैं, लंदन, लंदन में कहाँ, क्राउन के पास, क्राउन, और उसके बाद म्यूजियम में चला जाता है, ठीक है, म्यूजियम, ठीक है। तो ये जो डायमंड है, डायमंड का पूरा ये देख रहे हैं कितना, मतलब इस डायमंड अगर ये जिंदा होता या एक कोई डेटाबेस होता तो ये डायमंड कितना कुछ देखा होता, है ना, कितनी सल्तनतें इसने देखी होती, कितने मार काट देखे होते, कितने क्रिएशंस इसने देखे होते। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कोहिनूर है, कोहिनूर का हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। समझ में आया? ओके, अब ये हैदराबाद कर रहा हूँ, ये तेलंगाना में दो जो शहर है बहुत इनके डेवलप्ड है, एक है निजामाबाद और यह है आदिलाबाद। निजामाबाद और आदिलाबाद ये दो फेमस शहर है, डेवलप्ड हैं, ठीक है, निजामाबाद और आदिलाबाद, निजामाबाद और आदिलाबाद, ठीक है, निजामाबाद और आदिलाबाद। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग तेलंगाना के बाद आ जाते हैं कहां पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। हैदराबाद के ऊपर हमें मिलेगा सिकंदराबाद, हैदराबाद के वेस्ट में हमें मिलेगा गोलकुंडा, यहाँ देखने को मिलेगा वारंगल, समझ में आया क्या, वारंगल। और यहाँ पर हमें निजामाबाद और आदिलाबाद, निजामाबाद और आदिलाबाद ये दो फेमस शहर है, ठीक है, ये सारा सारा क्लियर हो गया। अब समझते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग इस आंध्र प्रदेश में ऊपर से ये जो समुद्री किनारा है ना, इस साइड से देखते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ ऊपर देख लेना, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम कहाँ है, समुद्र के किनारे है, और इसी विशाखापट्टनम पर है विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट गहरा, डीपेस्ट, भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम, ठीक है। अब ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट के सामने ना एक छोटी सी पहाड़ी है, जैसे मान लो कि ये कोस्ट है, ठीक है, ये कोस्ट है। अब इसी कोस्ट पर बनाया हुआ है
अभी दूसरा कलर ले लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पर क्या बना है, पोर्ट बना हुआ है, तो इस पोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए ना इस पोर्ट के सामने एक छोटी सी ना पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, जिसे हम लोग डॉल्फिन नोज के नाम से जानते हैं, डॉल्फिन नोज। ठीक है, डॉल्फिन नोज। इस पहाड़ी होने की वजह से क्या होता है, जब भी समुद्र की लहरें, समुद्र में कोई तूफान होता है या कोई चक्रवात आता है तो ये पोर्ट सुरक्षित बच जाता है, क्योंकि ये जितनी भी जो लहरें रहेंगी वो किससे आके टकराएंगी, उस पहाड़ से, डॉल्फिन नोज से। ठीक है, डॉल्फिन नोज से। तो विशाखापट्टनम में क्या है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, किस, उसके सामने कौन सा पहाड़ की चोटी है, छोटी सी पहाड़ की चोटी, वो है डॉल्फिन नोज के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन नोज। यहीं पर, क्योंकि ये सबसे गहरा है, तो यहीं पर ना अंदर अंदर ऐसे उसको टनल बनाया गया है, अंदर के साइड टनल बनाया गया है। किसने बनाया है, तो डीआरडीओ ने। ठीक है, डीआरडीओ ने वो टनल क्यों बनाया है, ताकि हम अपनी जितने भी सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स को अंदर ही अंदर ले आकर के, अगर कोई मेंटेनेंस का काम हो, रिफ्यूलिंग का काम हो, उसमें कुछ इंजन चेंज करना हो, कोई भी चीज करना हो, तो कहाँ हो जाएगा, इसी टनल के अंदर। तो हमने जब ये वॉर देख रहे थे हम लोग, कौन सा, 1971 वाला बांग्लादेश लिबरेशन, तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हमारा हाँ आईएनएस विक्रमादित्य वगैरह को यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद जो हमारी पनडुब्बी थी वो यहीं पर थोड़ा मेंटेनेंस के लिए वगैरह आई हुई थी, तो किस तरीके से स्टोरी फैलाया गया और पीएनएस गाजी को डुबाया गया, है ना, समझ में आया क्या। हाँ, तो विशाखापट्टनम में कहेगा कि ये डीआरडीओ ने जो सुरंग बनाई है वो कौन सी जगह पे बनाई है, तो वहां पर जगह है रामबिली, 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 रामबिली। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में हमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो विशाखापट्टनम पोर्ट और दूसरा रामबिली, 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 समझ में आया? रामबिली जगह है। ठीक है, जैसे कि अपना ये मुंबई था, समझ लो कि ये क्या है, मुंबई है, तो मुंबई में ऐसे ही अगर हम बात करें तो कहीं हो जाता है दादर हो जाता है, ठीक है, कहीं पर कुर्ला हो जाता है कि नहीं, समझ में? तो वैसे ही विशाखापट्टनम में एक जगह है पास में ही रामबिली, और उसी रामबिली में अंदर ही अंदर क्या बनाया गया है, टनल। किसने बनाया है, डीआरडीओ ने। किस लिए, तो हमारे सबमरीन के मेंटेनेंस के लिए। क्लियर है? ओके, ठीक है, विशाखापट्टनम क्लियर हो गया, विशाखापट्टनम क्लियर हो गया। भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम, डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम। अब इसी से नीचे लगे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा पुदुचेरी और यनम, यनम जिसका नाम हो गया है पुदुचेरी, यनम जिसका नाम हो गया पुदुचेरी। क्या ये यनम आंध्र प्रदेश का है? नहीं, ये पुदुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसीलिए पुदुचेरी कहीं एक जगह, मतलब कि जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी वो कहीं एक जगह नहीं है। अब जब यूनियन टेरिटरी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये पौंडीचेरी ये अलग अलग जगह पर क्यों फैला हुआ है और इसकी क्या स्टोरी है। ठीक है, तो ये जो पौंडीचेरी है, यनम, यनम क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। तो यनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही क्या यूनियन टेरिटरी है, यनम, यनम, यनम का नाम क्या है, पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदुचेरी। क्या ये यनम आंध्र प्रदेश का पार्ट है? नहीं, ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ओके। अब इसी से नीचे अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊपर, जैसे कि ये है, ये ऊपर वाला सेक्शन। ठीक है, राजा महेंद्र वर्मन। ठीक है, राजा महेंद्र वर्मन, एक्चुअली में इसका नाम था राजमुंदरी। ठीक है, राजमुंदरी, राजमुंदरी। राजा महेंद्र वर्मन जो एरिया लिखा हुआ है वहां पर एक एरिया का नाम क्या है, राजमुंदरी। इसी राजा महेंद्र वर्मन को राजमुंदरी कहते हैं, राजमुंदरी, राजमुंदरी। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। तंबाकू मतलब टोबैको, अनुसंधान मतलब रिसर्च, केंद्र मतलब सेंटर। ठीक है, तो राजमुंदरी में हमें क्या देखने को मिलेगा, टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर। ठीक है, टोबैको रिसर्च
सेंटर। इतना क्लियर है? राजमुंदरी में क्या है? टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर, ठीक है, टोबैको रिसर्च सेंटर। इतना क्लियर है? ओके। राजमुंदरी से अगर हम नीचे आएंगे, ये हो गया राजमुंदरी। राजमुंदरी से नीचे आएंगे ऐसे ऐसे, तो हमें एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा मछलीपट्टनम, 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 है ना, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। कैन यू टेल मी कि जो ये थे डचों ने अपना पहला औद्योगिक कारखाना कहाँ खोला था? यस, मछलीपट्टनम में। और फ्रांसीसियों ने? सूरत में ना, हाँ। फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों ने सूरत में खोली थी। डचों ने मछलीपट्टनम में। हमने पढ़ा भी था कि डचों का नाम मछली की तरह लग रहा है, तो मछलीपट्टनम में खोले हैं। ठीक है, तो मछलीपट्टनम में डचों ने अपना क्या खोला था? पहला कारखाना खोला था। ठीक है, पहला कारखाना डचों ने अपने मछलीपट्टनम में खोला था। इसी मछलीपट्टनम की अगर हम बात करें तो मछलीपट्टनम में हमें देखने को मिलेगा विजयवाड़ा। क्या देखने को मिलेगा? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। ठीक है, तो कहेगा विजयवाड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो मछलीपट्टनम में। विजयवाड़ा मछलीपट्टनम में। ठीक है, विजयवाड़ा मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम किस लिए फेमस है? डच इंडस्ट्री के लिए। वहां पर डचों ने अपना पहला इंडस्ट्री लगाया था। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर हम इसी मछलीपट्टनम से सटा हुआ देखेंगे तो हमें मिलेगा गुंटूर, गुंटूर, गुंटूर। ठीक है, गुंटूर। अब देखो, ये गुंटूर और विजयवाड़ा, इसके बीच का जो एरिया था उसे बना दिया गया अमरावती। अमरावती, अमरावती क्या है? कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। बात समझ में आया? अमरावती। तो अमरावती हमें कहाँ मिलेगा? विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में, विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में। ठीक है, विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में अमरावती। अमरावती, अमरावती किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। इतना क्लियर है? ओके। अब जैसे ही अमरावती से हम नीचे आएंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, नीचे देखने को मिल जाएगा हमें श्री पोट्टू श्री रामलू नेल्लोर। ये नाम कुछ याद आ रहा है? श्री पोट्टू श्री रामलू, ये वही पर्सन था जिसने हंगर स्ट्राइक किया था। किसके लिए? लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश अपने स्टेट को बनाने के लिए। तो इसके मरने के बाद आफ्टर द डाइड ऑफ श्री रामलू पोट्टू, पहला जो राज्य बना था लैंग्वेज के बेसिस पर वो था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो उसी श्री रामलू पोट्टू के नाम पर क्या पड़ गया है? ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। आगे चले, श्री रामलू पोट्टू समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे श्री रामलू पोट्टू से लगा हुआ, तो यहाँ पर एक झील दिखाई देगा। झील दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इस झील का नाम है पुलिकट झील, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, पुलिकट लेक। क्या पुलिकट लेक एक लगून लेक है? हाँ, सिंपल सी बात है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जितने भी लेक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लगून। ठीक है, जैसे हमने चिलिका लेक के बारे में देखा था उड़ीसा में, है ना, वैसे ही पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, मतलब आंध्र प्रदेश में पूरा का पूरा आ जाता है पुलिकट लेक। ठीक है, तो पुलिकट लेक भी क्या है? एक लगून लेक है, एक लगून लेक है। ठीक है, अब अगर इसी पुलिकट लेक में हम देखेंगे ना तो हमें एक आइलैंड देखने को मिलेगा, श्रीहरिकोटा। पुलिकट लेक में ही हमें क्या देखने को मिलेगा? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा से क्या होता है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। वहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, श्रीहरिकोटा में क्या देखने को मिलेगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC, SDSC,
सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये जो है ये हमारा ये पोर्ट कौन सा, विशाखापट्टनम। यहाँ पर जो कि शिप्स वगैरह आती हैं, चाहे रसिया से हो जाए या कहीं से भी जो शिप्स आती हैं वो आकर के यहीं डॉक होती हैं और यहाँ से फिर ट्रेडिंग सामान जो भी भारत के अंदर जहाँ ले जाना रहता है ले जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड में। लेकिन अगर वहीं वेस्ट से अगर कोई सामान आ रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या क्या बोलते हैं यूएसए वगैरह से हो गया, तो अगर शिप से आ रहा है तो कहाँ आएगा, मुंबई पर हो गया या गोवा पर हो गया, मुर्मुगांव वगैरह हो गया, केरला वाले पे हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आता है, कांडला बंदरगाह हो गया, ठीक है, बहुत सारे हमें पोर्ट वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरह खैर हम पोर्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे ये अभी, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा क्या है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद हमने देखा चिल्का लेक, चिल्का बोलो, ये पुलिकट लेक। पुलिकट लेक में हमें क्या देखने को मिला, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा में देखोगे ना तो ऐसे ऐसे पूरे के पूरे बिल्डिंग्स बने हैं और इसी बिल्डिंग्स में तैयार होते हैं क्या, हमारे रॉकेट्स, ठीक है, रॉकेट्स। और ये रॉकेट्स जिस प्लेटफॉर्म पे तैयार होते हैं पूरा यहाँ से ले जाकर के जहां से लॉन्च करना रहता है ना वहां तक रेलवे लाइन बिछाई गई होती है, ठीक है। और धीरे 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 ये दिखाई दे रहा है, इस पे मैं दिखाता हूँ, ये जिसपे रॉकेट खड़ा है वो क्या है, एक समझ लो कि एक ट्रेन का समझ लो पटरी आता है ना जिसपे सब लोग मेंटेनेंस का काम करते हैं, उस पे गड़गड़ 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 जाता है, वो है ना, पटरी रहता है, उस पर ऐसे चार बना रहता है और जो मेंटेनेंस वाले रहते हैं उसी पर बैठ करके आगे निकलते हैं। तो वैसा ही एक ब्लॉक रहता है जिसपे पूरा पूरा रॉकेट रहता है और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या फैला रहता है, ये रहता है, ये रेलवे ट्रैक फैला रहता है। और धीरे 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 जब एक बार रॉकेट यहाँ बनके तैयार हो जाता है तो फिर धीरे 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 कहाँ पहुंचता है, लॉन्चिंग स्टेशन तक, और वहां से जाकर के ऊपर से फिर उसे लॉन्च किया जाता है, ड्रूम ड्रूम। तो समुद्र के बीचों बीच है, ठीक है। अच्छा कैन यू टेल मी कि अपना जो रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन है इसे यहाँ पर क्यों रखा गया, क्यों नहीं इधर या इधर क्यों नहीं रख दिया गया है? बरोबर, ठीक है। इसके पीछे की क्या वजह है कि जैसे ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ में हमको पता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर ग्रेविटी सबसे कम लगती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत का ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये ऑलमोस्ट किसके पास है, इक्वेटर से करीब है, इक्वेटर से करीब है, ठीक है। नीचे हमारे इक्वेटर रहता है, इक्वेटर से करीब है, ठीक है। एक तो ये वजह होगी और दूसरी वजह है कि जब यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं तो अगर कभी रॉकेट मिस फायर हो गया या कोई मैल फंक्शनिंग हो गई तो वो कहाँ पर गिरेगा, इसी हमारे बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के वो गिर जाएगा। नहीं तो इधर कहीं से अगर करते हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे देश पर जाके गिर जाता है या कहीं और, तो दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्लियर हुआ। ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, पुलिकट लेक में, पुलिकट लेक में, पुलिकट लेक में। अभी दिखाऊंगा, अभी मैं टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे ही हमने पुलिकट लेक देख लिया, अब यहाँ से हम देखेंगे तो सामने हमें मिलेगा चित्तूर, 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 चित्तूर। चित्तूर में क्या है, तो चित्तूर में है तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर। भारत का सबसे अमीर, सबसे रिच टेम्पल तिरुपति बालाजी, ठीक है। इंडियाज मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल तिरुपति बालाजी। यहाँ पर कई 100 करोड़ का सोना भरा हुआ है, ठीक है, सोना। समझ में आया क्या? तो खास तौर पे अगर देखा जाए तो साउथ के बहुत जितने भी टेम्पल्स है उसमें भी सोना भरा रहता है। जैसे कि ये उड़ीसा में अगर देखे जगन्नाथपुरी में तो वहां पर भी सोना भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे अगर कहेंगे कि सबसे अमीर टेम्पल कौन सा है तो ये है तिरुपति बालाजी का, ठीक है, तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। इतना क्लियर हुआ। तिरुपति बालाजी कहाँ है, तो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में हमें तिरुपति बालाजी का टेम्पल देखने को मिल जाता है। इतना क्लियर, ओके। उसके बाद तिरुपति बालाजी से मतलब चित्तूर से सीधा अगर हम कोने कोने जाए तो ये मिलेगा अनंतपुरम, अनंतपुरम से ऊपर जाएंगे तो कुर्नूल, ठीक है। अनंतपुरम छोड़ दो, कुर्नूल, कुर्नूल जो है
पुराने जमाने में आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी? ओल्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या हुआ करती थी? अब कैपिटल क्या हुआ करती थी? कुर्नूल। ठीक है, ओल्ड टाइम पीरियड में आंध्र प्रदेश की कैपिटल कुर्नूल हुआ करती थी। कुर्नूल। इतना क्लियर हो गया? ये पॉलिटिकल चीजें सारी की सारी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब हम इसके थोड़े से फिजिकल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट क्या क्या है, ठीक है? अब देखो, जैसे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हमें दो नदियां देखना है। एक तो यहां से आती है गोदावरी, ठीक है, और एक यहां से आती है कृष्णा, ठीक है? गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं केजी बेसिन। केजी बेसिन, केजी बेसिन, केजी बेसिन। इस केजी बेसिन को रवा बेसिन भी कहते हैं। खाने वाला रवा नहीं रे, रवा बेसिन। क्या कहते हैं? रवा बेसिन, रवा बेसिन, रब्बा नहीं, रवा, ठीक है? रवा बेसिन। इस एरिया को क्या कहते हैं? केजी बेसिन, केजी बेसिन। केजी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? रवा बेसिन, रवा बेसिन। इस केजी बेसिन में हमें नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं। नेचुरल गैस के रिजर्व्स, नेचुरल गैस रिजर्व, ठीक है? कहेगा कि नेचुरल गैस क्या होता है? तो मीथेन। मीथेन क्या होता है? नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस होता है, ठीक है? अब इसी नेचुरल गैस को अगर किसी बोतल में चाप दिया जाता है, ठीक है, इसी नेचुरल गैस को किसी बोतल में चाप दिया जाए, चाप देना मतलब हाँ कंप्रेस कर देना, तो जब चाप दिया जाता है तो उसे कहते हैं चपाइल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? तो सीएनजी समझ में आ गया? नेचुरल गैस को अगर कंप्रेस कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सीएनजी। और इस नेचुरल गैस का जो रिजर्व है इसे किसने खोजा था? तो रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी ने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है? रिलायंस एनर्जी जो है उसने डिस्कवर किया है। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद जब डिस्कवरी हो गई है तो गवर्नमेंट अपना कुछ परसेंटेज स्टेक लेगी, बाकी रिलायंस कंपनी उसको निकालेगी, बेचेगी और अपना मुनाफा कमाएगी। समझ में आ गया? ओके, इतना क्लियर है। अब अगर हम देखें तो ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यानी ये पूरा का पूरा अगर हम ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें, ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ईस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ से कुछ माउंटेन रेंजेस जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न माउंटेन रेंज। क्या कहते हैं? या ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और इधर से जो आता है उसे हम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, है ना? वेस्टर्न घाट। तो इस ईस्टर्न घाट में, अगर ईस्टर्न घाट में हम बात करें आंध्र प्रदेश में कौन सा माउंटेन रेंज है तो उसे कहते हैं नल्ला मलाई माउंटेन रेंज। नल्ला मलाई माउंटेन रेंज। कौन सा मलाई? नल्ला मलाई माउंटेन रेंज, नल्ला मलाई माउंटेन रेंज, नल्ला मलाई माउंटेन रेंज। बात समझ में क्या? नल्ला मलाई माउंटेन रेंज। इतना क्लियर है? नल्ला मलाई माउंटेन रेंज। ओके, ठीक है। तो हमें आंध्र प्रदेश में दो नदियां देखने को मिली, कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा के बीच के एरिया को क्या कहा गया? केजी बेसिन, केजी बेसिन। कौन सी माउंटेन रेंज देखने को मिली? नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। केजी बेसिन से हमें कौन सा गैस रिजर्व मिला है? नेचुरल गैस रिजर्व, ठीक है, नेचुरल गैस रिजर्व। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? चित्तूर, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलेगा तिरुपति बालाजी टेम्पल, ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल। कहाँ देखने को मिलेगा? चित्तूर में, ठीक है, चित्तूर में।
ओके, विशाखापट्टनम भारत की सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? राजमुंदरी, 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 ठीक है, राजमुंदरी। राजमुंदरी में हमें क्या देखने को मिलेगा? टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब हम लोग उसको थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं एक बार, एक झलक। जैसे हमारा प्यारा भारत, और यहाँ हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट है, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके, उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे इधर, ठीक है, आ जाओ भाई, तो ये दिखाई दे रहा है राजमहेंद्र वर्मन, राजमहेंद्र वर्मन। राजमहेंद्र वर्मन में हमने क्या कहा था कि हमें राजमुंदरी देखने को मिलेगा, राजमुंदरी, ठीक है। और राजमुंदरी में हमें क्या मिलेगा? टोबैको रिसर्च सेंटर, टोबैको रिसर्च सेंटर। कहेगा कि राजमुंदरी किस नदी के किनारे है? तो राजमुंदरी है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नीचे, तो जैसे ये पुलिकत लेक, यहाँ दिखाई दे रहा है पुलिकत लेक, हाँ, ये पुलिकत लेक में ये आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये क्या है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में हमें सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र देखने को मिलेगा। क्या? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पर श्रीहरिकोटा में, यहीं से है हमारे का। हाँ, कौन सा ये? हाँ, ये सब ना, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन रोड है यहाँ से वहां जाने के लिए, ठीक है। हाँ, बहुत व्यवस्था की गई है पूरी एकदम श्रीहरिकोटा में, लॉन्चिंग स्टेशन है अपना, ठीक है, पुलिकत लेक। उसके बाद हमने देखा था ये तिरुपति, तिरुपति बालाजी कहाँ है? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। इतना क्लियर है? बहुत भव्य टेम्पल है ये तिरुपति बालाजी का पूरा, ठीक है, ओके। और कुछ देखना था, हाँ, हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देख लेते हैं। जैसे हैदराबाद, मैंने कहा था हैदराबाद में हमें देखने को मिलेगा सिकंदराबाद, तो हैदराबाद जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्या है? सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद। और इसी हैदराबाद के अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा गोलकुंडा, 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 ठीक है, गोलकुंडा, गोलकुंडा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमें ऊपर दिखाई देगा ये वारंगल, वारंगल काकतीय डायनेस्टी की कैपिटल वारंगल, ठीक है, वारंगल। और ऊपर ये निजामाबाद, निजामाबाद, और यहाँ ऊपर आदिलाबाद, आदिलाबाद, है ना, निजामाबाद और आदिलाबाद। ये देख लिए सारे के सारे, और ये पूरा हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने पॉलिटिकल और फिजिकल सारा का सारा कवर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत? फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।